हाथ बिल्कुल सीधा है। एक और डाउन, दो डाउन, तीन डाउन, शाबाश, चार गुड, डाउन, पाँच डाउन, छह डाउन, सांस प्रॉपर लेना है, सात डाउन, आठ डाउन, नौ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 40 नंबर पूरे लेने हैं। एक कदम आगे, फिर वही हो रहा, घूम के जाएंगे पीछे, रेडी, बदली बदली हो गया बड़ी जल्दी, हाँ रेडी, अप, हाथ बिल्कुल सीधा है, एक अंगूठे का इस्तेमाल करो, डाउन, दो डाउन, शाबाश, तीन, बिल्कुल टेंशन में मत रहो, डाउन, चार वेट करा दीजिए, डाउन, पाँच डाउन, देख ले, छह, दो नहीं लगाने वाले, देख ले, सीधा लगा दिए, ऐसे लग रहा है, डाउन, सात, देखिए कुंडी के साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। आठ, डाउन, नौ, खींच बिट्टू, खींच खींच खींच, डाउन, बहुत बढ़िया। 10, खींच लास्ट खींच, छोड़ मत बिट्टू, छोड़ मत, हाँ। बहुत बढ़िया शाबाश। डाउन, एक कदम आगे, जंप लेके एक कदम आगे लेना बस, नेक्स्ट, रेडी, अप, हाथ बिल्कुल सीधा है, एक डाउन, दो, तीन डाउन, चार, शाबाश शाबाश शाबाश, खींच खींच खींच, पाँच, डाउन, सात, खींच खींच खींच, डाउन, आठ, डाउन, नौ, तो तुम्हारा काम है 10 बोल दिया तो 9 को पूरा करना है। तुम क्या करो, 10 बोल दिया बोल के जुड़ गया, उसके आगे एक खड़ा है, एक स्ट्रक्चर इसके आगे खड़ा है, एक इसके आगे, मैं इसका गिन रहा हूँ, तो मेरा काम है 9वां को पूरा कर, 10वां लेने के चक्कर में मत रहो। 9 पूरे होंगे तभी 10 स्टार्ट होगा, तो उसका ध्यान रखो बेटी, 9 को पूरा करो। चिन्ह को ऊपर करना है तो ऊपर करना है, तभी गिना जाएगा वो। तुम ऐसे 11 लगा दो, कोई गिनती नहीं होगा उसका, फिर बाद में बोलो सर मैंने तो 10 लगाई थी, ऐसे थोड़ी होगा। कोई किसी का कम करेगा क्या? कोई भी फौजी उधर खड़ा है तुम्हारा कम करेगा? कभी नहीं करेगा बेटे कम। कोई भी टीचर है, आपको एग्जाम को दिया है आपने और मार्किंग कर रहा, कम करेंगे क्या? कभी नहीं बेटे, कम कोई नहीं करता, जितना है पूरा होता। चलो गुड, पीछे अभी सुन लो, अभी दूसरा आदमी इसकी वजह से ज्यादा स्पीड करके पैरों को मत कर लेना बेटे। जिसका सीन पेन हो रहा है उसका काम है, जब भी सूट का जो भी हो रहा है, चाहे वो हमारा रेपुटेशन हो रहा हो, चाहे सूट वाला जहाँ पर हो रहा है, उसको थोड़ा उससे बचना है बेटे। हिमांशु तूने भी, अंकित ने पूरा अपना इससे बचा हो, धीरे धीरे तब कर पाया। अभी हो सकता है कुछ अभी बढ़ने की होगी तो लॉन्ग दौड़ दौड़ते रहना तुमने, इसमें वो मत करना। अगर तुमने बंद कर दिया सिन पेन वाले ने, जो भी जिसको भी सिन पेन हो रहा है, तो दोबारा 10 दिन 15 दिन रेस्ट करने के बाद ठीक हो सकता है। लेकिन जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे फिर वही हो, तो उसका वही इलाज है, थोड़ा कदम छोटा और चलते रहना, लॉन्ग दौड़ करते रहना, 30 चक्कर 40 चक्कर। सिर्फ सूट से बचना, और थोड़ा ये जो जंपिंग वाला है जिसमें सीधा इस वाले में जोर पड़ता है, इन वाले से बचना है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से करते रहो, ठीक है। चलो आज का दूसरा है 4 बार नापे या 5 बार नापे, मैं 77 प्लस करके 5 से एक 2 एक्स्ट्रा में फुलाऊं। करेक्ट 5 फुला, जब उस दिन नहीं फूलता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है बेटे, प्रेशर होता है ना। हाँ, तो उस प्रेशर से बचने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस के दौरान तुमने एक्स्ट्रा करना। जैसे हम हर दिन बीम की प्रैक्टिस कराते हैं, 10-10 के 3 सेट करा रहे हैं, तो जितना कर सकता है, बाकी मदद लो हल्का सा, आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। और लेकिन चेस्ट में तुम दोबारा 10 बार ना पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब भी तुम शाम को बोलोगे, शाम को भी नापने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तुम करोगे तब चेस्ट फुलाने की जो टैक्टिस है और खड़ा होने की जो तरीका है, उसको तुमको ठीक से समझना पहले, उसके बाद ही कर पाओगे। जिसका कम है, जिसका ऑलरेडी फिट है वो फिट है, उसको तो कोई वो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं। चलो फीता लिया बेटे, उधर जिम खुला है हमारा, थोड़ा इधर को इधर को इधर बहोली में तुम लोगों ने बहुत लड़कों ने कर भी लिया होगा, जिम खुला है, बहुत बढ़िया जिम बना है वो, तो उसका फायदा उठाओ। मैं बोलो जिसकी चेस्ट कम है तो जिम में बहुत आइटम लगे हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बना है, तो जिम का फायदा उठाओ। ये मत सोचो कि उसमें कुछ 100-200 रुपया हो सकता है मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि उसमें जो 2-3 आइटम ऐसे लगे हैं उसमें जिसमें टूट फूट ज़्यादा होती है, जैसे वो ट्रेडमिल है उसमें भी, और जो साइकिलिंग है उसमें भी वो मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 100-200 रुपया एक लड़का रखा है उन्होंने, वो उसको मेंटेन करेगा, और 2 टाइम खुलेगा, सुबह टाइम और एक शाम के। तुम्हारे लिए द बेस्ट है शाम के टाइम कर, और कभी कभी हम भी सैटरडे या शुक्र या सैटरडे को एक बार जाके उधर करेंगे, वो सबसे मेरे ख्याल से वो बढ़िया रहेगा। थोड़ा दौड़ेंगे और दौड़ते दौड़ते वहीं ख़त्म करेंगे, और वहीं पर एक्सरसाइज करके भी थोड़ा जिम करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर वहाँ जो नियम है प्रॉपर रजिस्टर में जिसको कंटिन्यू करना है, वो उस हिसाब से उधर नाम लिखा के, जो भी तरीका है वहाँ पर एक लड़का रखा है, तो वहाँ पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए बेटे। तुम्हारा आइटम है, सरकार ने लगा के दिया है, कितने लाख का पहले वो हॉल बना है, उसके बाद 5 लाख का तो उसमें सामान लगा है, और सामान इतना बढ़िया लगा है, जैसे अपने घर का सामान के लिए खरीदता आदमी वैसे सामान लगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ों में उतना अच्छा नहीं लग पाता है, क्योंकि जो बीच में कमीशन टाइप होते हैं ना, वो जो है माल को थोड़ा वो हल्का कर देते हो। लेकिन बढ़िया है, क्योंकि उसमें परचेज करने वाले हो सकता है गांव के कोई अच्छे आदमी होंगे जिनने भी किया है, बहुत बढ़िया। कल ही देखा मैंने भी ग्राउंड में जाके, बहुत बढ़िया बना, ठीक है। चलो बेटे एक एक करके जिसका चेस्ट में है, अभी मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और +5 नॉर्मल। हाथ सीधा करो बेटी, सामने सामने देखना है, बिल्कुल खींचो। 77 85, यानी कि रुक जा, कितना फुला है, 85, यानी कि 8 सेंटीमीटर फुला है। गुड, तो भरोसा होना चाहिए, अगली बार भी 70 उतना ही होना चाहिए सचिन, अगली बार भी उतना ही होना है बेटी, कोशिश उसी हिसाब से खड़े होने की होनी। सामने देखो, खींचो। 77 86, 9 सेंटीमीटर। इधर रुक, इधर रुक। अभी बेटे तूने जो है इसी प्रकार से, अगर ज़्यादा नीचे कर देगा 77 से 0.25 नीचे चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, गिनती होगा नहीं होगा। तेरा फुलाना बहुत बढ़िया है, 9 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, कितना 5 चाहिए, तो थोड़ा तेरे को ऐसे खड़ा ना होके थोड़ा ऐसे खड़ा हो। अभी देखना, तो अब थोड़ा ऐसे खड़ा होना, ज़्यादा नहीं, इधर दिखना भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वैसे खड़ा है, सीधा कर। हाँ, और नीचे कर भी वो बताते रहेंगे, वहाँ से नीचे करो, रिलैक्स रहो, पता लग रहा है कि तेरी कम है। हाथ नीचे करो, खींच। अब 78 चला गया, इतने में तूने कोई ना हवा भरी ना कुछ किया, ठीक है, ये समझ ले तू। अभी देखो तुमने क्या किया बेटे, पहले तूने स्लो किया था, फिर जो है हवा भर के ऐसे कर दिया। मेरे को फीते में दिख रहा है 77 था, तुम फिर 78 चला गए। वैसे खड़े रहो ना, जैसे तुमको पता है कि कितना है।
खींच 77 77 पे कहाँ है, 75 है। नॉर्मल रहो। खींच 74 है इसका। रहो तो एक को छोड़ के बाकी इस तरह का। दोबारा एक बार देखना, जैसे खड़ा था वैसे खड़ा रहना बेटे। फीते को देख लेना बेटे, इधर कितना है, समझ रहे हो? मैं सिर्फ तुमको तरीका बता रहा हूँ कितना फर्क पड़ जाता है। नॉर्मल खड़ा रहो, बोलो जैसे खड़ा था पहले, हाथ नीचे कर, ऊपर में चला गया, थोड़ा ऊपर और कर भी लेते हैं, फिर भी कितना में चला गया। अरे है, अभी आप देखना, तुमको पता भी नहीं लगेगा कि उसने हवा भर रखी। चल ज्यादा भी मत करना बेटे, है गिनती कर। खींच, फिर भी 2 सेंटीमीटर गिनती कर। फिर हवा भरी होगी तो गिनती कर में पता नहीं लगेगा, सांस छोड़ना पड़ेगा, फीता अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। चल हाथ नीचे करो, खींच 78 84 खींच 75 87 कितना हुआ, 12। इधर देखिए 12 सेंटीमीटर फुला रहा देख, लेकिन है कितना, 75। कितना कम है, 2 कम है, और वहाँ 12 है। क्या फायदा उसका। चल अभी देख, खड़े होने का तरीका देख। अभी भी तूने गर्दन, ये शोल्डर को डाउन कर रखी है, पकड़ा मत, बॉडी पता लग रहा है तूने हवा भर रखी है। खींच 78 85 खींच 79 85 84। अब तू क्या कर रहा है बेटे, दौड़ में तो तेरा बहुत बढ़िया टाइमिंग है, 4:56। अभी तू चेस्ट फुलाने में क्या कर रहा है, जैसे तुमने फर्स्ट बार नाप लिया, दोबारा में ऐसा कर। तेरे को क्या बताया मैंने, इधर खड़ा है, ये शोल्डर को खींच के चेस्ट को बाहर निकालना। तू क्या कर रहा है, तू तो पेट ऐसे कर दे रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। दोबारा एक बार ऐसे कर, अभी पेट फिर भी अभी भी थोड़ा ज्यादा किया, थोड़ा हाथ डाउन कर, खींच 78 87 चला गया, 9 सेंटीमीटर फुला दी। समझ रहा है? तो इतना टैक्सी पकड़ने में क्यों प्रॉब्लम आ रही, तेरे को तो बहुत टाइम हो गया बेटे। अब 4:56 टाइम लाया है, यहाँ बाहर हो जाएगा, कैसा लगेगा बता, है ना? तो जब सब चीजें फिट है तो इसमें एक बार नहीं 2 बार ले, दोबारा आना, तिबारा आना। चल गोल्ड आज तुमने करा, और 85 है, बहुत बढ़िया। आज तो तूने थोड़ा टैक्टिस पकड़ा है, जो कि इसका 74 ही था, ठीक है। चल गोल्ड अरुण का भी आज टाइमिंग इतना ज्यादा वो नहीं रहा लग रहा। हाथ नीचे का, सामने देखो बेटे, शाबाश। खींच 82 90 ठीक है। टाइम गिरावट आते जा रही बेटी। खींच 79 85 स्लो कर रहा है। तू क्या कर रहा है देख, ऐसे क्या करना है, झटके से फीता छटकना चाहिए हाथ से। दोबारा अभी मैं पसली में मारूंगा, फिर हाथ डाउन कर, खींच 80 86। पहले 79 था, तो और खड़े होने में उतना फर्क पड़ रहा है। गुड नरेन, खींच 77 83 नहीं है। हाथ नीचे करो बेटा, हाथ नीचे करो, खींच 76 82। गुड, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। आराम से होगा, क्यों नहीं होगा।
चल चल, सवा सवा सवा, ठीक है 30 सेकेंड। बस, गुड 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 गुड, बढ़िया। 40 42 गुड। 45 सेकेंड हो गया। 50 सेकेंड। 52 53 54 55 56 57 58 59 60। हम तेरे 50 भी तू पूरे इतना नहीं लंबा लेके ज्यादा दम करने की जरूरत थोड़ी है। जंप इधर ही उतना ही करो, समझ रही है? ज्यादा पैर बैंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही तो निकलना है, रस्सी के बराबर इतना ही जंप करो। 30 सेकेंड। 40। 50 सेकेंड। चलो 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 चलो, 52 53 54 55 56 57 58 59 60। जहाँ पर भी लाइन तुम्हारी है उस लाइन को प्रॉपर टच करना है, समझ रहे हो? इसलिए उसके लिए ये तुम्हारे लिए बोनस है कि नहीं बोनस? जैसे 50 मीटर में सारे एक्सीडेंट टाइम और था 10 सेकंड 9 सेकंड में ही सबने कर लिया 50 मीटर, तो फिर उसमें वो करने की क्या जरूरत है? इसमें भी 1 इंच से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर 1 इंच थोड़ा आधा इंच कम किया डिस्क्वाली हो जाओ। क्या पता कोई किसी का बाकी चीज में अच्छा किया होगा, वहाँ डिस्क्वाली हो जाओगे, समझ रहे हो? कोई देख नहीं रहा है अभी तुम्हारे को, वहाँ एक के बाद एक होंगे और वहाँ पर कैमरा लगा होगा। ये थोड़ी है कि ऐसे ही चल जाएगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा प्रॉपर टच करो। शक है दोबारा पूछ लो अभी स्टार्टिंग में, सर कहाँ है क्या है, सब लाइन लगा रहेगा, चूना लगा रहेगा, आदमी खड़ा होगा वहाँ। अभी फिट हो गए, थोड़ा पैरों को ऊपर नीचे करो, सेटल है, ठीक है? जाना है उधर टच करना है, वापस इधर टच करना है, उधर टच करना है, यहाँ खत्म होना है। और यहाँ पर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, तुमने अपना थोड़ा उधर करो, अच्छा समझ रहे हो? लाइन पर लाइन टच करो, अभी कुछ आगे पहुंचना नहीं है, लाइन टच, शाबाश लाइन टच, शाबाश ठीक रहेगा। 21 22 23 24 लंबा सांस लो, शाबाश गुड। हाँ कितना टाइम है बेटे? 22 गुड, बहुत बढ़िया। 24 हाँ टाइम मांगा कितना है? 26 मांगा है एक्सीलेंट के लिए। हाँ 22 24 23 22 23 24 गुड। तो सारे एक्सीलेंट हैं। तो इसमें तुमको क्या कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इन दो, एक शटल एक 50 मीटर के स्प्रिंट में एक्सीलेंट मारूंगी, 20 नंबर जो है उसको पूरा लूँ। अब उसमें वही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ गो से पहले अगर गो हुआ नहीं, वहाँ तुमने पहले स्टार्ट करते तो डिस्क्वाली होंगे कि नहीं? हाँ तो उसमें मौका मिलता है, एक मौका डिस्क्वाली के लिए, एक मौका और मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ऑन योर मार्क सेट फायर होता है 3 सेकंड, सेट के 3 सेकंड के बाद फायर होता है। लेकिन अब इधर क्या करेंगे वो पता नहीं, अगर उससे पहले तुमने गो कर दिया तो डिस्क्वाली हो जाओ। तो ये तुमको भरोसा होना चाहिए कि चीज में सीटी बजेगी, बस सीटी से जो पहले गो हो गया डिस्क्वाली हो जाए। इन चीज़ों में तुमको डिस्क्वाली से बचना है, ये 2 चीज़ों, क्योंकि ये तुमको बोनस है, ठीक है? चलो अभी देखते हो उधर
पूरे। एक 50 मीटर का स्प्रिंट हो गया, उसमें सारे एक्सीलेंट हैं। 25 मीटर का शटल है, उसमें सारे एक्सीलेंट। और स्कीपिंग में एक ज्योति का डिस्क्वाली है, तो इसको अभी थोड़ा टेक्निक समझ में नहीं आया, बाकी शायद एक्सीलेंट है सभी, है ना। अभी बेटे चौथा है बॉल थ्रो। बॉल थ्रो को तुमने क्या करो, ऐसे पकड़ो और मेरे हिसाब से ऐसे सिलाई के हिसाब से ऐसे पकड़ो, जैसे सिलाई है अंगूठे को इस तरफ रखो और ऐसे पकड़ो, ठीक है। इसको करने का तरीका वही है, कोई ऐसा तरीका नहीं। 2 कदम, जैसे मैं 2 कदम ज़्यादा से ज़्यादा लो और बॉल को पूरा इसका कंधे का झटका मारना। और कोई भी थ्रो तुम मार रहे हो 45 डिग्री के एंगल में अगर बॉल जाएगी, कितने 45 डिग्री में, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय उसी में होगी। तुम करके देख लेना, कोई पत्थर फेंके कोई भी कहीं पर 45 डिग्री माने जमीन से 45 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा हाइट चला गए देखो तो दूरी कहाँ ऊपर को जा रही, और अगर ऐसा होगा तो जमीन नीचे मिल रहा है उसको, इसलिए बोला है 45 डिग्री माने ये है। तो तुम्हारी बॉडी और उसके उतनी हाइट में जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उसी में जाएगा तुम्हारा, जिस समय तुम्हारा एंगल। देखने वाली चीज़ इसमें है, एक यहाँ थ्रो, दूसरा एंगल। एंगल अगर तुम समझ रहे हो, ये 2 चीज़ में तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, लॉन्ग जंप और बॉल थ्रो। अब बॉल थ्रो में जो टैक्टिस में बता रहा हूँ, 45 डिग्री के एंगल में तुमको फेंकना। कोई भी बेटे फौज में भी तो गोला होता है, अगर जिसमें कुछ गोले ऐसे होते हैं इनडायरेक्ट फायर करते हैं। इनडायरेक्ट माने दिख नहीं रहा, इस पहाड़ी के पीछे को देखो, ये पहाड़ी के पीछे फेंकना है, तो हमको पता तो है नहीं कि कितना उसमें वो होना है, क्योंकि इसमें कंधे में रख के रेंज लगता नहीं है। तो उसमें 45 डिग्री के एंगल में तो सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है ऐसे वाले गोलों को। एक तो होता है सीधे मार करने वाले हथियार, सामने दिख रहा है यहाँ से फायर किया, वो क्या है सीधे मार दिखने वाला है। एक क्या होता है इनडायरेक्ट, तो उसमें 45 डिग्री में अगर तुम उस जो मोटर है उसको अगर 45 डिग्री, वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा उससे। तो बॉल का भी सेम वही दूरी तय 45 डिग्री के एंगल में सबसे ज़्यादा, 45 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। समझ रहे हो। अभी हम वहाँ से बताएंगे कि किसने कितना मारा, ठीक। अभी देखते हैं, अभी चलो पहले ये फटी कितना फीट है, 32 मीटर एक्सीलेंट है, यानी कि 20 नंबर कितने में मिलेंगे, 32 जो क्रॉस करेगा। अगर 31 पॉइंट कुछ हुआ तो 18 पॉइंट मिलेंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेज 4 मीटर कम करो, कितना 28 में सेकंड है। सेकंड का मतलब 2 नंबर, 28 से 32 तक एक ही है, तो ये समझ लो तुम। जो 27 मारने वाला 28 मार सकता है, तो 2 नंबर और प्लस हो जाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद 28 के बाद सीधा 4 कम करो, 24 तीसरा स्टेज। उसके बाद 20 क्वालिफाई कितना है फिर 16। उसके बाद लास्ट स्टेज 16, 4 कम करो, मतलब 16 से थोड़ा भी कम होगा तो डिस्क्वाली हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो पकड़ो, चलो हो गया, मैं बताऊँ 16 मीटर। ये जो 16 वाला लाइन है ये क्वालिफाई है। तुमको ये करना है कि वो करना है, हाँ वो करना है, 32 करना है, 32। 32 क्रॉस करना है। देखते हैं अभी कितना कर पाते, कितना कर पा रहे। 24। तैयार हो। अब यहाँ पर चीज़ें देखे, इनके पॉल देखना, इधर खड़ी हो जाती, तैयार है। मेरा काम है बॉल पकड़ना, मैं उसको देखिए, उसको बेटे 24 से रखती है, अगले वाले स्टेज में जा सकती है। तैयार है। बढ़िया करके पहले बॉल को मजबूती से पकड़, बॉडी में पूरा ताकत को जमा कर। क्या कह रहा हूँ, बॉल को मजबूती से पकड़ना, हाँ मजबूती से पकड़, ताकत पूरी भर। तैयार है। हाँ चलो स्टार्ट। 24 क्रॉस, मजबूती से पकड़ बॉल और पूरा ताकत इससे देना, ठीक है। चलो तैयार। 25 से कम है। एक्सीलेंट के अंदर आ रहे हैं आप, शाबाश। थोड़ा बॉडी को अगर ऐसा था तो
ऐसा करेगी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चल भाना मार। मजबूत से बॉल को पकड़ और पूरा इसका मारना झटका। चल थोड़ा कम है। लगभग 30 भी नहीं है, 29 ही होगा। 30 मीटर 29 मीटर, शाबाश। पुलिस टेस्ट का गर्ल्स का लास्ट इवेंट लॉन्ग जंप, तो इसमें क्वालिफाई 8 फीट है, सभी को पता है 8 फुट क्वालिफाई है। तो तुमने और हाईएस्ट एक्सीडेंट कितना है? 13 फीट है। और फिर हर एक फीट के बाद फिर क्या है, कितने कम है नंबर, हर फीट के बाद 2-2 नंबर कम। 13 का मतलब 12 फीट में 18 मिलेंगे, ठीक है। फिर 11 फुट में 16 और 10 फुट में 14 और 9 फीट में 12 और 8 फुट में 10 फुट, यानी कि 10 नंबर कम हो जाएंगे उसकी, फिर क्वालिफाई करना। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ऊपर देखिए नीचे क्यों देख रही, इसमें ध्यान देने वाली एक ही बात है बेटी, डिस्क्वाली हो जाओगे इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स क्या होंगे? डिस्क्वाली होंगे, क्योंकि 8 से कम कर पाएंगे बहुतों का यहाँ 3 बार फॉल हो जाएगा, वो ऐसे डिस्क्वाली होंगे। 8 से कम छटने के लिए है। जब मैं नहीं मार पा रहा हूँ जो जंप, दूसरा भी तो सेम मेरे जैसा है, समझ रहे हो। अब तुम इतने हल्के फुल्के अगर करने में, लॉन्ग जंप करने में दिक्कत हो रही, तो जो हैवी बॉडी वाले वो कर पाएंगे। तो बस ये सोचना है, जो सवाल रिटर्न में तुमको नहीं आता, बगल वाले जो भी है उसको भी कम ही आता हो। तुमने पढ़ाई करके तैयारी करी, तो उसने भी उतनी तैयारी कर रखी है, वैसी फिजिकल की तैयारी तुमने भी उतनी करी है, उसने भी उतनी कर रखी है। तो तुम्हारा काम है स्टेज, अगर मैं 8 मार पा रही हूँ तो मैंने 9 क्रॉस करना है। 8 वाला सीधा 13 कर पाएंगे नहीं, तो उसने एक स्टेप करके 2 नंबर एक्स्ट्रा लेना। मैं वो कह रहा हूँ, चाहे तुम्हारा 8 लगे, 9 लगे, 10 लगे, 11 लगे, 12 लगे, ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें अब जितने इवेंट खत्म हो गए, एक ही इसका तरीका है, जो इवेंट अभी होने वाला है उसके ऊपर ध्यान को क्या करें, फोकस। क्या मेरे को करना है यहाँ, पहले छोटा छोटा कदम करके आना है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ानी, लास्ट में स्पीड बढ़ानी, ऊपर उठना है और हाथ का स्विंग करना। तैयार है? चलो चलो और पीछे से मारा, आगे है, पूरी ताकत से दौड़ और करते हैं। इतनी बड़ी लाइन दिख नहीं रही है, गुड। देखो उसका, ये देखो बढ़िया है। 9:30 10 भी नहीं है बेटे, थोड़ा कम है। बस गुड, ऊपर दम बढ़िया। 10 क्रॉस है, थोड़ा पीछे मारा तूने, ठीक है। अभी भी थोड़ा पीछे मारा, अभी और हो सकता था, छोड़। बस हो गया दम पे, एक बहुत पूरा स्पीड से दौड़ना। फॉल हो गया तेरा। 9:30 बस हो गया, मत मार और पीछे मारे। गुड।